जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में मैथ से संबंधित यानी वृत्त से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है। जो पिछला वीडियो इससे 1 से 10 प्रश्न जो किए थे, अभी वहां से 10 से हम लोग आगे करेंगे। यदि आप पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो यहाँ थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। आपके लिए प्रॉब्लम ये आ जाएंगे कि दोस्तों यहाँ आपको समझ कम आएंगे। यदि आप पहले से यदि त्रिभुज से संबंधित यदि आप फार्मूलाज को नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको थोड़ा कम समझ में आएंगे। या एक बढ़िया काम कीजिए, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन ऊपर में देखिए और लिंक दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उस फार्मूले को देखिए, इसके बाद फिर पार्ट 1 को देखिए, इसके बाद ये पार्ट 2 वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों, ये पार्ट 2 वीडियो हो जाएंगे। पार्ट 2 का यहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद स्टार्ट करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। जैसे दोस्तों आपके स्क्रीन पे के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी। यानी एक वृत्त है जिसका त्रिज्या आर, थीटा कोण उसका थीटा दिया है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बोल रहा है। दोस्तों, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कहा आपसे, यानी त्रिज्या दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, ये आपसे चाप की लंबाई कह रहा है। दोस्तों ये आर है, रेडियस है, रेडियस जानते हैं। दोस्तों त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर। दोस्तों थीटा बाई 360 2 पाई आर। अब यहाँ दोस्तों इसमें देखिएगा तो ऑप्शन आप एबीसीडी में देखिएगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये 2 जो है ना इससे काट देता है। जब इसको काटेगा तो थीटा बाई 180 डिग्री इंटू पाई आर। कभी कभी ये भी ऑप्शन घुमा के पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। ये काट देने से 2 से 180 बार में तो थीटा बाई 180 डिग्री इंटू पाई आर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देखते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में क्या होगी। ऑप्शन ए 7 इकाई, 5 इकाई, 2 इकाई और पाई इकाई। तो यहाँ परिमिति और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है। परिमिति और क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल बराबर होंगे किसका, परिमिति का। ये संख्यात्मक रूप से बराबर है। जानते हैं दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिमिति होता है, वृत्त का परिमाप होता है परिमिति 2 पाई आर। दोस्तों जब यहाँ देखिएगा पाई पाई से कट जाएंगे, आर स्क्वायर है तो यानी 2 आर है, एक आर इधर से काटिएगा, एक इधर से काट दीजिएगा। दोस्तों यहाँ जब देखिएगा आर इक्वल टू 2 यानी त्रिज्या कितना हो जाएंगे, 2 इकाई, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दो संकेंद्र वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। ऑप्शन एबीसीडी में दे दिया है दोस्तों, तो वहां आप देख सकते हैं। यानी दो संकेंद्र वृत्त है, एक का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और एक का त्रिज्या नहीं, ये व्यास है। एक का व्यास 4 सेंटीमीटर, ये छोटा का 4 सेंटीमीटर और ये बड़ा का व्यास है दोस्तों, तो ये आपका दे दिया है 6 सेंटीमीटर। यानी कैपिटल डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, स्मॉल डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ से रेडियस निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ निकालेंगे दोस्तों पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई पाई दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, आर का मान रख दीजिएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। दोस्तों ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो शेष बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में क्या होगा या कौन होगा। ऑप्शन ए 25 पाई, ऑप्शन बी 50 पाई, ऑप्शन सी 75 पाई, ऑप्शन डी 10 पाई। दोस्तों यहाँ क्या बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर पहले त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, इसमें से
फिर एक अंदर से काट के निकाल लिया जाता है, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त निकाल लिया जाता है। यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू हो गया दोस्तों 10 सेंटीमीटर और स्मॉल आर इज इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी ये बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में से जो काट के निकाला जाता है उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में दोस्तों पाई है, पाई पाई कॉमन ले लीजिएगा। कैपिटल आर कितना है 10 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 100 और 5 का स्क्वायर हो जाएंगे 25। 100 में 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 75 इंटू पाई लगा दीजिएगा 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग है की त्रिज्या कौन होगी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो MVVI बोर्ड मॉडल प्रश्न है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया हुआ है, एक का त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर, एक का त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। इससे जो एक नया दोनों परिधियों का योग से बना इसका त्रिज्या निकालना है, पता नहीं है। ये हो जाएंगे 19 सेंटीमीटर, ये हो गए 9 सेंटीमीटर, ये मालूम नहीं। ये नया का कितना मान लेंगे R मान लेंगे। दोस्तों इसको R1 मान लेंगे और इसको R2 मान लेंगे। तो नए वृत्त का जो परिधि का इसका जो त्रिज्या निकालना है तो ये हो जाएंगे 2 पाई R, ये इक्वल टू हो जाएंगे 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। दोस्तों यहाँ से क्या काम कीजिएगा 2 पाई R इधर लिख देना है, इधर 2 पाई कॉमन ले लीजिएगा। तो इधर दोस्तों काम कीजिएगा 2 पाई कॉमन R1, तो R1 पहला रखेंगे 19 और R2 में दूसरा रखेंगे 9। 2 पाई दोनों साइड काट दीजिएगा दोस्तों। यहाँ R इक्वल टू दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो ये हो जाएंगे 19 और 9 28 सेंटीमीटर। यानी नया जो वृत्त का जो त्रिज्या होंगे ये कितना 28 सेंटीमीटर रेडियस होंगे। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग है की त्रिज्या निम्नलिखित में है। अब दो वृत्त दोनों का त्रिज्या दे दिया है, एक का दिया दोस्तों 8 सेंटीमीटर। सेम इसी टाइप से ये परिधि का योग निकाले, अब निकालेंगे क्षेत्रफल का योग। यानी R1 इक्वल टू हम ले लेंगे दोस्तों 8 सेंटीमीटर और R2 इक्वल टू ले लेंगे 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। यहाँ अब निकालना है दोस्तों क्षेत्रफल का योग पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ क्या काम कीजिएगा पाई R स्क्वायर इधर है तो इधर लिख दीजिएगा। दोनों में पाई कॉमन ले लीजिएगा। R स्क्वायर R1 का स्क्वायर के जगह में यहाँ 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, R2 के जगह में यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। दोनों साइड से पाई कैंसिल कर दीजिएगा। 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, दोनों को प्लस कर दीजिएगा दोस्तों हो जाएगा 100। यानी R स्क्वायर इक्वल टू 100। इधर से दोस्तों स्क्वायर हटाइएगा, जैसे स्क्वायर हटाइएगा तो गणित का रूल है कि बराबर के पीछे से स्क्वायर हटाना, तो बराबर के उस पर रूट चढ़ा देना। इधर रूट चढ़ा दीजिएगा यानी 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर में दोस्तों सेंटीमीटर लिख देना है। दोस्तों ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न की ओर क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया दोस्तों, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जानते हैं दोस्तों कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई कैंसिल कर दीजिएगा। जस्ट अभी बताया गणित का रूल है, इधर से स्क्वायर हटाना तो इधर चढ़ जाएंगे रूट 64। यहाँ से R निकालिएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर आ जाएंगे। दोस्तों अब निकालना है क्या व्यास निकालना है तो D इक्वल टू 2R, 2 गुना त्रिज्या तो 2 गुना 8 यानी हो जाएंगे ये 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 16 सेंटीमीटर। जब 18 में देखिएगा लिखा है कि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए
तो उसका क्षेत्रफल होगा। एक वृत्त का परिधि था, यानी फर्स्ट वृत्त का परिधि था दोस्तों 2 पाई। अब उसको बढ़ाकर, यानी फर्स्ट वृत्त का परिधि, पहले परिधि कितना था, तो फर्स्ट परिधि 2 पाई। परिधि क्या होता है दोस्तों, तो 2 पाई आर इजकल टू 2 पाई। ठीक है, यहाँ से 2 पाई कैंसिल कीजिएगा, 1, देयरफॉर आर इजकल टू 1, यानी पहले वृत्त का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर सोचेंगे। फिर इसको बढ़ाकर परिधि कर दिया है दोस्तों 4 पाई। यहाँ पर जब देखिएगा परिधि होता है 2 पाई आर इजकल टू 4 पाई। 2 पाई इसको काटिएगा 2 बार में, देयरफॉर आर इजकल टू 2। अब दोस्तों इसका निकालना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका देखिए पाई आर स्क्वायर इजकल टू, जब इसमें देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इसमें देखेंगे पाई आर का मान, इसमें रखेंगे आर का मान कितना हो जाएगा 2, इसका ये कितना गुना हो जाएगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए 19 में क्या बोलता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल है। एक कोई वृत्त है दोस्तों, इस वृत्त का त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, इसमें एक वर्ग है, अंदर में एक वर्ग है। तो दोस्तों जानते हैं कि त्रिज्या यहाँ से होता है। अब ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसी त्रिज्या को यहाँ से खींच देंगे तो ये कहलाएगा व्यास, यानी ये हो जाएगा अब 16 सेंटीमीटर। दोस्तों जब ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा तो यही एक वर्ग का ये क्या कहलाएगा, विकर्ण। अब बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल यदि आपको विकर्ण पता हो, यहाँ से सुनिए शॉर्ट में बता रहे हैं, विकर्ण यदि आपको पहले से पता हो, जैसे यहाँ विकर्ण दिया है 16 सेंटीमीटर, तो निकालना क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दोस्तों निकल जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 कर देना है। विकर्ण का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 बाई क्या कर देना 2, 2 से काटेंगे दोस्तों 8 बार में, 16 को 8 से गुना कीजिए, 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। नंबर ये लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी है, घड़ी की मिनट की जो सुई है 21 सेंटीमीटर लंबी है। ये लंबी कितना है, 21 सेंटीमीटर लंबी है। इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि घड़ी का जो मिनट का सुई जो है, यदि यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे फिर घूम करके इसी जगह पे आएंगे तो ये कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये 360 डिग्री। दोस्तों ये 360 डिग्री बनाने में कितना मिनट, तो ध्यान से सुनिए, 360 डिग्री बनाने में कितना मिनट, तो इसको मिनट लगा 60 मिनट, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री। तो यहाँ सोचिए दोस्तों कि 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाया होगा, तो 360 बाई 60 काट दीजिएगा, यानी 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनता है दोस्तों, तो 6 डिग्री। आपसे बोला है कि 10 मिनट में, तो 10 मिनट में, 1 मिनट में 6 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री का कोण ऐसे बनाया होगा 10 मिनट में। इसका ये क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। तो यहाँ जानते हैं क्षेत्रफल क्या कैसे निकलता है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दोस्तों थीटा के जगह में आप रख देंगे 60 इंटू 360 इंटू पाई, पाई का मान रख देना यहाँ पर 22/7। आर स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों 21 इंटू रख देना है 21। ये कट जाएंगे 6 बार में, 6 से कट जाएंगे, 2 से काटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, 7 7 कैंसिल कर दीजिएगा, इसको 2 से काटिएगा, 11 से बार में कैंसिल। 11 गुना दोस्तों आ गया 21, 11 को 1 से गुना कीजिएगा 11, फिर 11 को 2 से गुना कीजिएगा 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ओके, अब जो वीडियो होंगे इसका नेक्स्ट पार्ट अब नेक्स्ट पार्ट जो होंगे वो प्रश्न जो हम 21 से आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।